हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल्स करेंगे। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि मैथ में 100 में 100 स्कोर करना है, कितना स्कोर करना है, 100 में 100 स्कोर करना है, और आपका मैथ उतना अच्छा नहीं गया है पिछले क्लास में, फिर भी आपको 100 में 100 स्कोर करना है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में एक पिटारा खोलने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बस 2 ही पॉइंट बताऊंगा। यदि आपने 2 पॉइंट को फॉलो कर लिया बाबू ना, तो आप मैथ में बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, 100 में 100 स्कोर कैसे करना है, बस आपको मैं 2 पॉइंट बताऊंगा, उसको आपको बस फॉलो करना है, बाकी आपको 100 में 100 स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या सुना, ध्यान समझिएगा। पहला पॉइंट ये है बाबू कि आपका पहला पॉइंट क्या है, ध्यान समझिएगा। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आपका ये है कि आपको चैप्टर वाइज क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना है। मतलब मान लिया आप चैप्टर 1 को पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 को आप पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर 1 में क्या करना है आपको। मान लीजिए चैप्टर 1 में 1.1 प्रश्नावली है, ठीक है, तो 1.1 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछे गए हैं, मतलब हर साल पूछे जा रहे हैं, उसको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। पहला काम है, पहला काम क्या मैंने बताया कि चैप्टर वाइज जितने प्रश्नावली हैं, उन सभी प्रश्नावली के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और उसका उदाहरण है, उसको भी करना है। उदाहरण को नहीं छोड़ना है, एग्जाम्पल जितने उसको जरूर से जरूर कंप्लीट करना है। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर जो होता है वो ज्यादातर उदाहरण को ही देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि बच्चा केवल प्रश्नावली करके आया है और उदाहरण नहीं किया है, तो इसीलिए वो जानबूझकर एग्जाम्पल दे देते हैं और बच्चे फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि प्रश्न कहाँ से आया, ये तो हमारे बुक में है ही नहीं। तो आपको नहीं पता है कि वो आपके बुक के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या क्या काम करना है बाबू कि चैप्टर वाइज जितने प्रश्नावली होंगे, उन प्रश्नावली के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं, उसको जरूर से जरूर समझ लेना है, रट लेना है। पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, फिर आपका दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या करना है, दूसरा पॉइंट ये करना है बाबू आपको कि चैप्टर वाइज फार्मूला रखना है। क्या करना है, फार्मूला याद करना है। मतलब चैप्टर क्या करना है, फार्मूला को याद करना। क्या करना है, चैप्टर वाइज फार्मूला क्या करना है, याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि बिना फार्मूला का मैथ होता ही नहीं है। जब तक आप फार्मूला नहीं जानेंगे तब तक आप मैथ को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो जितने हमारे चैप्टर चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो उसमें जितने फार्मूले हैं उसको याद कर लीजिएगा। चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं उसके जितने फार्मूले हैं उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी एक और काम करना है आपको। एक और काम क्या करना है कि आपको मैथ को डेली कम से कम 1 से 1.5 घंटा देना है और मैथ को बार बार प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ध्यान समझिएगा, 1000 काम करने को मानता नहीं होती है, 1000 काम को करने में मानता नहीं होती, बल्कि एक ही काम को 1000 बार करने में मानता होती है। ठीक है, तो आप मैथ के क्वेश्चन को जितना मन करे उतना बार लगाइए, कम से कम बार बार एक ही सवाल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा आपका स्कोर होगा। ठीक है, तो मैथ आपसे यही कहती है कि आप मुझे समय दोगे तो मैं आपको 100 में 100 स्कोर दे दूंगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा समय देना आप उसको मैथ में दीजिए, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटना नहीं पड़ता है, उसको समझना होता है और लगाना होता है। ठीक है, तो यही आपको 2 पॉइंट कंप्लीट करना है। बाकी आपका 100 का 100 में जो सपना देखें आप पूरा हो सकता है। 100 में 100 आप ला सकते हैं मैथ में बिना किसी दिक्कत के। मैथ में अगर राइटिंग नहीं देखा जाता है, बस ये है कि बच्चा सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, तो आपको 100 में 100 स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वाला पॉइंट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या पॉइंट बताया, पहला कि आपको चैप्टर वाइज जितने प्रश्नावली है, प्रश्नावली के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसको कंप्लीट करना है। फिर आपको एग्जाम्पल को कंप्लीट करना है। फिर दूसरा पॉइंट है कि आपको फार्मूला याद करते चलना है। फिर आपको मैथ में जितने क्वेश्चन उसको बार बार सॉल्व करना है, नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपका रहा 2 पॉइंट। ठीक, तो सर आपके मन में डाउट हो रहा है कि सर हमको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिले कहाँ। आप ये चाहते हैं कि सर कोई ऐसा चैनल बता दिए या कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हम चैप्टर वाइज पर्सनावली वाइज हमको क्या मिले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिले और फार्मूला मिले। ठीक है, तो मैं आपके लिए कल से, कब से बाबू, कल से मैं आपको पर्सनावली वाइज मतलब चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर में जितने पर्सनावली होंगे उनमें से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे भी, उसको मैं कल से कंप्लीट करूंगा। कल से हम लोग वन शॉट नहीं गन शॉट करेंगे। क्या करेंगे, गन शॉट करेंगे। वन शॉट का जमाना गया, अब हम करेंगे गन शॉट। ठीक है, इसमें क्या होगा सर, इसमें होगा बाबू कि जितने भी चैप्टर 1 के पर्सनाली होंगे, उन पर्सनाली के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसको मैं कंप्लीट करूंगा। पहले 1 का कंप्लीट कराऊंगा, फिर 2 चैप्टर का, फिर 3 चैप्टर का, इसी तरह मैं पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। यदि आपने बस उन्हीं को तैयार कर लिया हो ना, तो आपका 100 में 100 स्कोर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पिछले साल के होंगे और मैं फार्मूला भी लिखवाते चलूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो।
ठीक है। तो आपको इधर उधर टेंशन नहीं, कोई आवश्यकता नहीं बाबू, मैं जितना कराऊंगा मैथ आप अपना करते चलना है। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हम लोग कल से चैप्टर वाइज, पर्सनाली वाइज एग्जाम्पल और क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।